अच्छा, एक मन में अब सवाल आएगा कि ये 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर टेन ए माइनस होल स्क्वायर सेम है या नहीं है। एक बात बेटा, ए माइनस बी माइनस ए के बराबर होता है क्या? नहीं। लेकिन ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस ए के होल स्क्वायर के बराबर होता है बेटा। कैसे? इसकी आइडेंटिटी लगाओ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। उसकी आइडेंटिटी लगाओ, बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस टू ए। बताओ क्या अलग आ रहा है सेम आ रहा है? सेम ही तो आ रहा है। तो होल स्क्वायर में सेम आता है, पावर 1 होती है तो नहीं आता है। तो ये दोनों सेम है या नहीं है? सेम। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का 10 पार्ट भाई, इसमें 2 पार्ट है भाई। इससे ये आंसर लाना है, इससे भी यही आंसर लाना है। ठीक है, इसको सॉल्व करके ये इसको सॉल्व। हाँ, पेपर में जरूर नहीं है दोनों आए, हो सकता है ये देके ये पूछ ले, ये देके ये पूछ ले, एक देगा कोई भी। ठीक है, दोनों नहीं देगा आपको। अब सबसे पहले आते हैं बेटा पहले पार्ट वाले, फर्स्ट पार्ट को करते हैं सॉल्व इसके। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर को टेन स्क्वायर ही रहने देते हैं। अच्छा, कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है बेटा? टेन का, टेन स्क्वायर ही आ जाएगा, क्योंकि कॉट थीटा होता है 1/tan थीटा। अब आइए बेटा इसका ले लो एलसीएम बेटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में टेन ए का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में टेन स्क्वायर ए। क्या हुआ, ये इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, और नीचे 1 से करेंगे टेन स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा एक बात, इसको मैं डिवाइड में दिया हुआ है तो ऊपर जाके रेसिप्रोकल करूंगा ना, तो ऊपर वाला तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ऐसी रहेगा इनटू में, ये तो ऐसी रहा बेटा, और ये ऊपर जाएगा तो टेन स्क्वायर ए बटे में टेन स्क्वायर ए प्लस 1। ठीक है ना, तो डिवाइड में जब उल्टा जाएगा तो ऊपर आ जाएगा नीचे वाला, और नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो एक बात बताओ, ए प्लस बी प्लस ए सेम होता है, फिर से क्या हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा बेटे। तो आंसर में क्या बच गया आपका बेटा, टेन स्क्वायर ए। क्या आ जाएगा, ये तो था मेरा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पे आता है, सेकंड भी लगभग ऐसी होगा, बस स्क्वायर का थोड़ा अलग अलग चक्कर है, यहाँ होल स्क्वायर एक साथ थे, वहाँ अलग अलग है, तो इसको भी कर लेते हैं हम। तो हमारे पास दूसरा पार्ट है, सेकंड पार्ट, 1 माइनस टेन ए 1 माइनस कोट ए और उसका होल स्क्वायर। अच्छा एक काम करते हैं, एक फॉर्मूला होता है, ए बटे बी की पावर अगर m है तो दोनों की पावर अलग अलग दे दीजिए बेटा, अलग अलग दे दी भाई। अब 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस कोट ए का, इतना क्लियर है। कोट को क्या बना सकते हैं हम, टेन। 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर और 1 माइनस 1/10 ए का होल स्क्वायर बेटा, इसको मैंने क्या बना दिया, कोट को 1/10। फिर से इसका क्या लेंगे, एलसीएम। तो 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर ऊपर वाला तो ऐसे ही रहेगा, नीचे वाला हो जाएगा 10a माइनस 1/10a का होल स्क्वायर। कैसे आया दोबारा दिखा देता हूँ, ये देखो बेटा, ये 10a से मल्टीप्लाई हो गया और 1 से इंटू करेंगे, नीचे 10a आ जाएगा। तो यही मेरा आज का। अब मेरे को फिर से इनका स्क्वायर अलग अलग देना है जैसे उसमें दिया था। तो ये मेरा 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर और अपॉन में 10a माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 10 स्क्वायर ए। फिर से मुझे क्या करना है, इसका उल्टा करना है, रेसिप्रोकल। 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर ए ऊपर आ जाएगा बेटे, अपॉन में 10a माइनस 1 का होल स्क्वायर। अच्छा एक मन में अब सवाल आएगा कि ये 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर टेन ए माइनस होल स्क्वायर सेम है या नहीं है। एक बात बेटा, a माइनस बी माइनस ए के बराबर होता है क्या? नहीं। लेकिन a माइनस बी का होल स्क्वायर b माइनस ए के होल स्क्वायर के बराबर होता है बेटा। कैसे? इसकी आइडेंटिटी लगाओ, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। उसकी आइडेंटिटी लगाओ, बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab। बताओ क्या अलग आ रहा है सेम आ रहा है? सेम ही तो आ रहा है। तो होल स्क्वायर में सेम आता है, पावर 1 होती है तो नहीं आता है। तो ये दोनों सेम है या नहीं है? सेम है, कट गए। क्या बच गया बेटे, 10 स्क्वायर ए। क्लियर है बेटे सबको, दोनों पार्ट हो गए इसके क्लियर, पूरी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है हमारी ये। ठीक है भाई, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आए तो करो लाइक, अगर आपको हमारे क्वेश्चन समझ आते हैं
तो करो लाइक। हाँ, रिक्वेस्ट कर सकते हैं आपसे, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए।